हिंदुस्तान को जीतने के लिए मैं अफगानिस्तान को दांव पे नहीं लगाऊंगा। मैं समझ रहा हूं शहंशाह, लेकिन सवाल यह है कि आप जाएंगे कैसे? मराठा फौज ने आपका रास्ता रोक रखा है शहंशाह। सामने देखिए हुजूर, सामने देखिए। लेकिन अगर मैं इस जंग में फंसा तो कांधार हार जाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं जा सकता तो सुलेनामी का पैगाम भेजो। अब ये इतना सब कुछ सुलेनामी के खातिर किया? अजीब, मुझे सदाशिव के साथ सुलह करनी है। इंतजाम कर। जी हुजूर। शहंशाह अफगानिस्तान दुर्रे दुर्रानी अहमद शाह अब्दाली। श्रीमंत सदाशिव राव भाऊ पेशवा। मुझे बताया कि आप सुलह करना चाहते हैं। मैं आपके साथ हूं, क्योंकि युद्ध हमेशा सल्तनतों को उजाड़ देते हैं। इस बात को जानने के लिए बड़ी दूर से आया है। आना पड़ा दुश्मन को रोकने, 1000 कोस दूर। लंबा सफर तो मैंने भी तय किया है। हाँ किया है, लेकिन लूटने के लिए। हम आए हैं रक्षा करने के लिए। तुझसे बहस करने का वक्त नहीं है। मैं जंग नहीं चाहता। अगर तू भी नहीं चाहता तो मेरी शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? मैं अमनो अमान के साथ कंधार लौट जाऊंगा अगर तुम मराठा नर्मदा के दक्षिण में रहो और दिल्ली मेरे हवाले कर दो। नहीं, आप अटक के उत्तर में ही रहेंगे, जिस दिशा से आप आए हैं, और दोबारा इस धरती पर कदम नहीं रखेंगे। मैं तुझे एक मौका और देता हूं। दिल्ली की उत्तर की सारी जमीन मेरी और दक्षिण की तेरी। आप अटक के उत्तर में ही रहेंगे और दोबारा हिंदुस्तान में कदम नहीं रखेंगे। मुझे केवल यही शर्त स्वीकार है। जहां मैं खड़ा हूं वहां से उत्तर का सब मेरा, बाकी सब तेरा। नहीं। मुनासिब बात कर बच्चे, नहीं तो मेरी मुहिम बेईमानी हो जाएगी। और मेरी मुहिम बेईमानी हो जाएगी अगर एक घुसपैठिया हिंदुस्तान की मिट्टी पे बना रहता है। और आप इस समय जिस धरती पर खड़े हैं ना, वो मराठा साम्राज्य ही है। तू छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए अपनी जान देने जा रहा है। मैं इस धरती की मिट्टी के एक कण के लिए भी मरने को तैयार हूं। ठीक है, तो फैसला यहीं कर लेते हैं। कीजिए फैसला। शहंशाह, श्रीमंत, ये सुलह का शामियाना है, सौदे का। लड़ने के लिए तो पानीपत का सारा मैदान तैयार पड़ा है। अब पहले हिंदुस्तान फिर अफगानिस्तान। सही कहा, हिंदुस्तान सदा पहले ही रहेगा।
खबर है कि मराठा कल जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनकी फौज 1.25 लाख की है और हमारी है 75,000। अगर हमें जीतना है तो हमें चौकोर व्यूह करनी होगी और ऐसे आगे बढ़ना होगा। हमारा लक्ष्य केवल एक है, अफगान फौज की सुरक्षा दीवार को तोड़ना। इब्राहिम अपने तोपचों के साथ सबसे आगे होगा, उसे हाथी दल की मदद लगेगी। उसके पीछे बंदूक सेना, फिर घोड़सवार और सारे सैनिक सबसे पीछे चलेंगे। हमारा लक्ष्य एक ही होगा, अफगानों के बीचों बीच घुसकर उन्हें तहस नहस कर देंगे। मेरे बाएं तरफ तैमूर, नजीब, सुलेमान और नवाब साहब के दस्ते तैनात रहेंगे। मेरे बाई तरफ शमशेर, विठल विंचुरकर और दामाजी गायकवाड़। दाएं में शाह वली खान और वहाब खान। शहंशाह। मेरे दाएं तरफ सेना का नेतृत्व करेंगे जंको जी और मल्हार राव जी। हमेशा की तरह मैं पीछे से जंग पे निगाह रखूंगा। एक दस्ता हमेशा मेरे साथ रहेगा। उनके पीछे होंगे नाना पुरंदरे, यशवंत पवार, अंताजी माणकेश्वर। राधक सिंह जी, आपकी 5,000 की सेना मेरे लिए हमेशा तैनात रहेगी। जी श्रीमान। और मैं बीचों बीच अपनी हुजूरात सेना के साथ रहूंगा। सारे स्त्री परिवार, तीर्थयात्री और सेवक इस टीले पर रहेंगे और उनकी सुरक्षा के लिए सेना की एक छोटी सी टुकड़ी तैनात रहेगी। अपने अपने सेनाओं को तैयार करो। मल्हार राव जी, अगर अनहोनी हो जाए तो सारी स्त्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। काका, आपने सबको उनकी जगह बताई है, मैं कहां पर रहूंगा? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। तुम वापस जाओगे विश्वास, पीछे के रास्ते से। कोई नहीं देख पाएगा तुम्हें। नहीं, मैं आपके साथ लड़ूंगा। तुम नहीं लड़ोगे, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं हूं। पुणे में माँ मेरी रक्षा करती है, यहाँ पर शमशेर काका और आप। मुझे अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का अवसर कब मिलेगा? हम तुम्हारी रक्षा इसीलिए करते हैं क्योंकि तुम एक पेशवा हो। ठीक कहते, लेकिन अगर आप मेरी रक्षा करते रहेंगे तो मैं पेशवा कैसे बन पाऊंगा? मैं इस सेना का सेनापति हूं। मैं लड़ूंगा। ठीक है, तुम शमशेर और मेरे बीच में रहोगे, एक हाथी पर सवार, मेरे हाथी के पास। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम कभी भी अपने हाथी से नीचे नहीं उतरोगे।